गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और नई वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने साइंस का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल स्टार्ट करा था, क्लास 7 साइंस, जिसमें कि मैंने आपको न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन एंड मल्टीसेलुलर एनिमल्स बताया था। तो आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करें। जैसा कि मैंने उस वीडियो के एंड में बताया था कि इस चैप्टर का हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक बचता है, न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, जो कि हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली मैंने आपको उस वीडियो में न्यूट्रिशन इन अमीबा के बारे में पढ़ाया था, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि हमने एक यूनिसेलुलर का एग्जाम्पल लिया था और एक मल्टी सेलुलर का। तो हम आज पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ग्रास ईटर एनिमल्स, यानी कि वो एनिमल्स जो कि ग्रास खाते हैं, या फिर हम उनको नेम दे सकते हैं हर्बीवोरस। हर्बीवोरस आर द एनिमल्स विच ईट ग्रास एंड प्लांट्स। तो हम मेनली ये भी तो एनिमल्स ही है, तो इनका न्यूट्रिशन अलग से पढ़ने की क्या ज़रूरत होती है? जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ा था इन ह्यूमन बींग्स, तो उसी में ये क्यों नहीं आया, इसको पढ़ने की क्या अलग से नीड होती है, ये सब क्वेश्चंस के आंसर आपको आज इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जो ये हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं, ये खाते हैं प्लांट्स एंड ग्रास। तो ये जो फूड खाते हैं वो फूड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फूड होता है एज कम्पेयर टू द फूड दैट वी ह्यूमन बींग्स ईट। हम जो फूड खाते हैं उसमें हम क्या खाते हैं? मेनली वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह होते हैं जिनसे हम फूड कुक करते हैं, और भी बहुत सारी हम जो चीज़ें खाते हैं वो सब इनके कंपैरेटिवली सिंपल फूड होता है। तो ये जो फूड खाते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, और उसका जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो इतना सिंपल नहीं होता जितना कि ह्यूमन बींग्स में होता है। इसलिए हम न्यूट्रिशन इन हर्बीवोरस एनिमल्स को अलग से स्टडी करते हैं। जो इनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसमें ये फूड को अपने माउथ के अंदर तो ले जाते ही हैं, बट उसके बाद जो इनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वन होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स। सो आई विल स्टडी दिस टॉपिक सेपरेटली। तो जो इनकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ भी एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग होती है, क्योंकि इनका फूड जो है खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। तो अब हम पढ़ेंगे कि इनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस किस तरह से होता है। तो फर्स्ट, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं हम इनको नाम देते हैं रूमिनेंट्स। यानी क्वेश्चन में पूछा जाए व्हाट इज रूमिनेंट्स, तो आप बोलोगे रूमिनेंट्स आर द एनिमल्स विच ईट ग्रास, या फिर ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल काउ, तो इनकी जो बॉडी होती है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज रूमेन, सेकेंड इज रेटिकुलम, थर्ड इज ओमसम एंड फोर्थ इज अबोमसम। यानी कि इनके बॉडी 4 चैम्बर में डिवाइड होते हैं। अब हम इन चारों के सेपरेटली फंक्शंस को पढ़ेंगे कि किस तरह से इसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। मेनली इसमें होता है कि जैसे कि वो अपने फूड को अपने माउथ के अंदर ले जाते हैं, तो उनके बाद उनका फूड एक बार डाइजेस्ट होकर दोबारा से उनके माउथ में आता है और दोबारा डाइजेशन होता है, यानी कि 2 बार उनका डाइजेशन का प्रोसेस होता है। क्योंकि उनका जो फूड है वो कॉम्प्लेक्स होता है, उसको ब्रेक डाउन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। रूमिनेंट्स होता है, ये क्या खाते हैं? ग्रास खाते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये जो ग्रास होती है इसमें एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलोज। तो यानी कि ये जो रूमिनेंट्स होते हैं ये सेल्यूलोज को खाते हैं। सेल्यूलोज खाते हैं तो इसलिए इनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस अलग होता है, और जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो वाले ऑर्गन्स नहीं हैं जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करे। तो सेल्यूलोज मेनली क्या है? कार्बोहाइड्रेट ही है, जिससे कि हम कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं, बट ये एक स्पेशल टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जिससे खाली रूमिनेंट्स ही खाते हैं, और ये डाइजेस्ट भी इन्हीं के द्वारा होता है। और ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये ग्रास में प्रेजेंट होता है। ये होता क्या है? न्यूट्रिशन इन ईटिंग एनिमल्स, यानी कि कैसे उनका न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है। जिस तरह से हम ह्यूमन बींग्स अपने टीथ्स की हेल्प से फूड को च्यू करते हैं सबसे पहले, उसी तरह से ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं ये भी अपने फूड को, यानी कि जो ग्रास खाते हैं उसको च्यू है, यानी कि जो टीथ से डाइजेशन स्टार्ट होती है वो टीथ से ही होती है। उसमें टीथ
उस फूड को च्यू कर उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पीसेस, बट वो फूड अभी कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ था टीथ की हेल्प से। वो फिर फर्दर जैसे कि हमारे स्टमक में जाता है, तो इसी तरह से ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं इनका जो स्टमक होता है वो मेनली 4 चैम्बर्स में डिवाइड होता है। जो फर्स्ट टीथ ने फूड को च्यू कर दिया, यानी कि वो भी फुल च्यू तो हुआ नहीं, हाफ च्यूड फूड, अब वो हमारा जो फर्स्ट ऑर्गन में जाता है जिसको हम रूमेन बोलते हैं। रूमेन फूड इज पार्शली डाइजेस्टेड, यानी कि जो हाफ च्यूड फूड था वो अब हमारे रूमेन में जाता है। रूमेन एक 4 चैम्बर्स में से फर्स्ट चैम्बर होता है। यहाँ पर जो फूड होता है वो पार्शली डाइजेस्ट होता है, नॉट कम्प्लीटली डाइजेस्ट। उसके बाद क्या होता है, जिस तरह से जो ये फूड पार्शली डाइजेस्ट हुआ है दोबारा से उनके टीथ के पास जाता है और वो टीथ दोबारा से उस फूड को च्यू करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन, यानी कि द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड इज कॉल्ड रूमिनेशन। अब ये जो कर्ड है ये क्या होता है, द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि जो रूमेन के अंदर फूड पार्शली डाइजेस्ट हुआ है, नॉट द कम्प्लीटली। जो पार्शली फूड डाइजेस्ट हुआ है यानी कि अभी वो अधूरा ही हुआ है डाइजेस्ट, वो फूड दोबारा से जो टीथ के पास जाता है उस फूड को हम नेम देते हैं कर्ड। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज कर्ड तो आप बोलोगे द पार्शली डाइजेस्टेड फूड इज कॉल्ड कर्ड, यानी कि वो फूड जो कि पार्शली अभी डाइजेस्ट हुआ है उसको हम कर्ड बोलते हैं। और जो प्रोसेस उस कर्ड को दोबारा च्यू करते हैं, यानी कि वो कर्ड दोबारा से टीथ के पास गया था तभी तो वो दोबारा च्यूड हुआ है, तो उस प्रोसेस को हम नेम देते हैं रूमिनेशन। रूमिनेशन इज द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग द कर्ड। और जो एनिमल्स रूमिनेशन प्रोसेस शो करते हैं हम उनको बोलते हैं रूमिनेंट्स। ये मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था। रूमिनेंट्स हम मेनली ग्रास ईटिंग एनिमल्स को ही बोलते हैं, तो रूमिनेशन प्रोसेस उन्हीं में तो होगा, इसलिए उनको हम रूमिनेंट्स बोलते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैम्बर रूमेन का फंक्शन, यानी कि रूमेन फूड को पार्शली डाइजेस्ट करता है और फिर वो डाइजेस्टेड जो फूड होता है वो थोड़ा स्टिकी टाइप का हो जाता है क्योंकि वो च्यूड हुआ था, फिर वो अंदर गया था, फिर वो दोबारा उनके पास आता है उनकी टीथ में, वो दोबारा उसको च्यू करते हैं और अब हम उस फूड को नेम दे देते हैं कर्ड। जैसे कि आपने देखा होगा कभी आप जा रहे होगे, कोई भी काऊ अगर बैठी होती है तो वो अपने फूड को इस तरह से चबाती रहती है, यानी कि खाने को चबाती रहती है, बट वो तब उस टाइम खाना नहीं खाती, तो वो क्या करती है जो उसने पहले खाना खाया था यानी कि जो भी ग्रास वगैरह खाई थी वो उसको बड़े लंबे समय तक च्यू करती है ताकि वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो हमने देखा है वो बैठे बैठे अपने मुंह को चलाते रहते हैं, जबकि वो उस टाइम खाना नहीं खाते, तो वो अपना पहले लिया हुआ खाने को ही डाइजेस्ट करते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रूमिनेशन। तो अब आप जानेंगे कि जो सेकंड चैम्बर होता है वहाँ पर उस फूड के साथ क्या होता है। मेनली क्या होता है कि मैंने आपको बताया जिस तरह से जो कर्ड उनका बन जाता है वो दोबारा से माउथ के पास जाते हैं, तो हमारे जो रेटिकुलम होता है यहाँ पर जो रूमेन में फूड पार्शली डाइजेस्ट हुआ तो वो फिर रेटिकुलम के पास जाता है और रेटिकुलम फिर उस पार्शली डाइजेस्टेड फूड को दोबारा माउथ के पास भेजता है जिसको हम कर्ड बोलते हैं। फिर वो कर्ड दोबारा च्यूड करते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, देन उसको दोबारा हमारे थर्ड चैम्बर में सेंड कर देते हैं उस फूड को, जहाँ पर ब्रेक डाउन ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पीसेस टेक्स प्लेस। थर्ड चैम्बर के बाद हमारा फूड जाता है फोर्थ चैम्बर में जिसका नेम है अपसॉर्म। यहाँ पर एंजाइम कन्वर्ट द कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स इनटू सिंपल वंस टू द कंप्लीट डाइजेशन, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट्स थे जो कि उनके फूड में थे वो बिल्कुल ब्रेक डाउन हो जाते कम्प्लीटली और फोर्थ चैम्बर में जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है। तो ये था हर्बीवोरस एनिमल्स के बारे में कि उनकी बॉडी में किस तरह से डाइजेशन का प्रोसेस होता है। बस इसमें आपको कुछ टर्म्स याद रखनी है। फॉर एग्जांपल व्हाट इज कर्ड, व्हाट इज रूमिनेशन, व्हाट आर रूमिनेंट्स। तो मैंने आपको ये सब चीज़ें वीडियो में बता ही दी। तो इसमें इसमें मेनली आपको याद क्या रखने की प्रोसेस होता है, फूड पहले च्यू होता है, फिर वो फर्स्ट एंड सेकेंड चैम्बर में जाता है, उसके बाद वो अगेन टीथ्स के पास जाता है, उसके बाद वो वहाँ पर अगेन च्यूड होके थर्ड चैम्बर में जाता है एंड फोर्थ चैम्बर वेयर द कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर क्लियरली।